यदि ब्राह्मण उस गाय को लेकर के जाता है, अगर बेच देगा ना तो दाता नरक में जाएगा। देखिए, अगर वो ब्राह्मण बेच रहा है उस गाय को तो दाता नरक में जाएगा। और गाय यदि कष्ट पा रही है तो दाता और ब्राह्मण दोनों नरक में जाएंगे। और उसके बाद कैसे ब्राह्मण को दान करें? बोले जो ब्राह्मण मद से दूर हो, मद से दूर हो, समझ रहे हो ना? मद मतलब क्या? हाँ, शराब से, तंबाकू से, नशा से जो दूर हो, ऐसे ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। यहां तक कि महाराज बड़ा कठोर वचन बोलता हूं मैं। पूज्यपाद श्री प्रातः स्मरणीय श्री मलुक पीठाधीश्वर स्वामी रामानंदाचार्य स्वामी देवाचार्य जी महाराज कहते हैं, राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जो ब्राह्मण महाराज मद में लगा हुआ है ना, उस ब्राह्मण को प्रणाम तक नहीं करना चाहिए। यदि आप उस ब्राह्मण को प्रणाम कर रहे हैं तो भी आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। इसलिए महाराज ब्राह्मण शुक्ल दंती होना चाहिए। शुक्ल दंती माने श्वेत दांत वाला। और जो ब्राह्मण मदपान करता हो उसका श्वेत दांत कभी हो ही नहीं सकता। दांत में कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ी दिख जाएगा। इसलिए महाराज ब्राह्मण को श्वेत दंती होना चाहिए। आप 3 टाइम संध्या करो, पर एक बार जर्दा तमाकू खा लिए ना, सब संध्या आपका करना बर्बाद हो गया। दारू शराब की ही बातें छोड़ दीजिए। तो इतना महाराज सनातन धर्म इतना गूढ़ है। हम आज बहुत कथा करा ले रहे हैं, भागवत कथा करा ले रहे हैं, राम कथा करा ले रहे हैं, उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है? उसका फल ना मिलने का कारण यही है कि हम सुपात्र पे नहीं दे रहे हैं, एक चीज। दूसरी बात जो है, हम स्वयं शुद्ध नहीं हैं। स्वयं की शुद्धता और ब्राह्मण की शुद्धता तथा सामग्री की शुद्धता ही जीव की मनोकामना को पूर्ण करने वाली होती है। 3 शुद्धता अगर नहीं है तो मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। तो महाराज जो है, महाराजा अमृत कहते हैं, प्रभु मैंने ऐसे सुंदर ढंग से मैंने गौदान किया, लेकिन एक गलती हो गई मुझसे। बोले क्या हुआ? बोले एक बार की बात है, मैंने एक ब्राह्मण को गौदान किया और वो ब्राह्मण देवता गाय लेकर के अपने घर गए। दूसरे दिन सवेरे सवेरे उस गाय को चरने के लिए छोड़ दिए। वो गाय चरती हुई शाम को ब्राह्मण के घर जानी थी, तो गाय चरते चरते धीरे धीरे वो मेरे गौशाले में आ गई। और दूसरे दिन प्रातः काल में जो है उसी गौ का दान दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। अब रात्रि हो गया था, इसलिए वो पंडित जी अपनी गाय को ढूंढ नहीं पाए। प्रातः काल पंडित जी अपनी गाय को ढूंढते हुए आ रहे थे और उसी गाय को मैं गौदान कर चुका था दूसरे ब्राह्मण को, और दूसरा ब्राह्मण उस गाय को लेकर के जा रहा था। बीच में दोनों ब्राह्मण मिल गए। वो ब्राह्मण बोला कि भैया ये गाय मेरी है, मैंने कल जो है, मैं कल राजा से दान में लेकर के आया था, तुम कहां लेकर के जा रहे हो? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं भी तो अभी अभी दान लेकर के आ रहा हूं इसी गाय को राजा से। बोले अच्छा। तो दोनों ब्राह्मण उस गाय को लेकर के आए और मुझसे बोले कि हे राजन, मुझे बताइए आपने इस गौ का दान मुझे अभी अभी किया कि नहीं? तो मैंने कहा हाँ मैंने किया। तो उस ब्राह्मण ने कहा
कि राजन आप बताइए, आपने कल ये गऊ मुझे दान किया था कि नहीं दान किया था? राजा ने कहा कि ध्यान नहीं है। बोले ध्यान नहीं है, याद कराऊं? तो ब्राह्मण ने कहा कि मेरा नाम और मेरा गोत्र ये है। अपना गोत्र बताया और अपना नाम बताया। जब गोत्र और नाम बताया, जब दान दिया जाता है, देखो तो जो ब्राह्मण दान प्राप्त करता है वो अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके तब लेता है। यजमान का भी नाम गोत्र और अपना भी नाम गोत्र। तो इस हिसाब से महाराज जो है कि जब अपना नाम गोत्र बताया तो राजा को स्मरण आया कि हाँ, कल मैंने इनको गौदान दिया था। तो ध्यान से देखा तो गाय भी पहचान गए। अब राजा मूक हो गए, राजा कुछ बोल नहीं पाए कि अब बताओ मैं इसका वितरण कैसे करूं। यदि दक्षिणा होता तो दक्षिणा बांट लेते, दक्षिणा बांटा जा सकता है, कोई बात नहीं है। दिया है तो कोई बात नहीं है। 100 रुपया दिया, 50 रुपया वो पंडित जी ले लिए, 50 रुपया वो ले लिए। लेकिन अब सजीव वस्तु कैसे बांटी जाए? गाय तो बांटी नहीं जा सकती है, तो अब गाय को कैसे बांटे? तो राजा कुछ बोल नहीं पाए। तो दोनों ब्राह्मण बोले कि जब आप जो है इनको दान किए थे राजा, तो मैं इस धन को यहीं छोड़ करके जा रहा हूं, क्योंकि किसी दूसरे ब्राह्मण का दान मैं दान में नहीं ले सकता हूं, क्योंकि अगर ले लूंगा तो उस ब्राह्मण का श्राप मुझे लगेगा। और ये पंडित जी बोले कि महाराज मैं अब आपने इस वस्तु का दान दूसरे ब्राह्मण को कर दिया है, इसलिए मैं अब जो है इसका अधिकारी नहीं हूं, मैं नहीं लूंगा, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। ऐसा सोच करके दोनों ब्राह्मण छोड़ करके वहीं चले गए। और जब ब्राह्मण को दी हुई वस्तु घर पर रह जाए, छूट जाए, तो महाराज जो है दोष लगता है यजमान को। इसीलिए जब कभी भी हम पंडित जी को कोई भी वस्तु दान देते हैं तो कहते हैं पंडित जी साथ में ले जाओ सब, कहते हैं कि नहीं? यहां तक सत्यनारायण भगवान कथा सुना, सीधा पानी सब बांध करके पंडित जी का एक तरफ रख देते हैं कि पंडित जी ले जाओ इसे, और पंडित जी लेकर के जाते हैं। अगर वही पंडित जी छोड़ करके चले जाएं तो यजमान को दोष लगेगा। यजमान इसीलिए कहता है पंडित जी आपका धन है, यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, आप लेकर के तुरंत तत्काल जाइए, जब जाए तब इसे लेकर के जाए। तो इस प्रकार से महाराज जो है राजा नृग कहते हैं कि प्रभु मैं जो है कुछ बोल नहीं पाया, और उसी का कारण है मुझे गिरगिट योनि में आना पड़ गया, और आज आपने मुझे छुआ तो मैं पतित से पावन बन गया, और आज मेरा उद्धार हो गया। इस प्रकार से दिव्य स्तुति गा करके वो जो है चला गया। उसकी मुक्ति हुई राजा नृग की। फिर उसके बाद जो है आगे की कथा में जब प्रवेश करते हैं तो कहते हैं महाराज बलराम जी की कथा भी बीच बीच में सुना दो। तो बोले